नमस्कार दोस्तों, एएसपी न्यूज इंडिया के डिजिटल पैनल आपके अपने फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल अमरीश बालियान पर आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। लोकसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग 19 अप्रैल को होगी और अब सभी राजनीतिक पार्टियों ने मतदाताओं को लुभाने के लिए अपनी कोशिशें तेज कर दी है। मुजफ्फरनगर की खतौली लोकसभा क्षेत्र विधानसभा का गांव है टिटोड़ा। पिछले 2 दिन से राजनीति का अखाड़ा बना हुआ है। कल एक बड़ी सभा यहां हुई गुज्जर समाज की, जिसमें कुछ और फैसला हुआ। आज भारतीय जनता पार्टी से प्रदेश सरकार में मंत्री सोमेंद्र तोमर यहां पहुंचे और यहां इस वक्त गुर्जर समाज के लोग बड़ी तादाद में मौजूद है। कहा जा रहा है कि गुर्जर समाज के लोगों की नाराजगी है इस बार भारतीय जनता पार्टी से। तो क्या वास्तव में गुर्जर समाज नाराज है या 19 तारीख को गुर्जर समाज बीजेपी के पक्ष में मत देगा? तो यहाँ जो लोग मौजूद हैं गुर्जर समाज के, उन्हीं से हम चर्चा करेंगे। तो अंकल जी, क्या नाम है आपका? व्याकरण जी। तो 19 तारीख को जब आप ईवीएम का बटन दबाने वाले हो, किन मुद्दों के आधार पर इस बार आपने वोट दे रहे हैं? बस जी, हम तो इसे भाजपा को देंगे जी। वजह? वजह काम ठीक कर रही है जी। रोड बनवा दिया, हमारे जो काम हमारा था वो कर रहे हैं जी। यही चाह हमें। खेती किसानी से जुड़ा समाज है, तो खेती किसानी के मुद्दों पर कोई नाराजगी नहीं है सरकार से आप लोग? कोई नाराजगी नहीं, वो तो रहती रहे सब। कभी किसी की पूर्ति नहीं होती, ये तो चलता ही रहेगा। पर भाजपा की तरफ जाते हैं। जाते हैं तो अगर मैं फिर आपसे प्रतिशत पूछूं भाई कि समाज कितना किस तरफ है? वह प्रतिशत तो हम कह नहीं सकते कितना है। हाँ, अधिक है। क्या माहौल आप महसूस कर रहे हैं इस चुनाव में? माहौल तो भाजपा का ही कर रहे हैं। भाजपा की वोट ज्यादा है विकास के उस पर, और किसानों को उसमें सही काम कर रहे हैं। हाँ जी, सही हो रहे हैं काम? बढ़िया जी। मैं ब्राह्मण समाज से हूँ जी। पूरे ब्राह्मणों की वोट, यानी जितनी भी इस विधानसभा में टोटल भाजपा की जागीर पहले से देता है, अब भी देंगे पहले से ही। ठीक है जी। ये विधानसभा सरधना पड़ती है या? खतौली जी, हाँ जी। तो सरजना आग है मेरठ में, हाँ जी। बॉर्डर का गांव है आप? हाँ जी, बॉर्डर का गाँव है। इन्हें दिए, यही देंगे फुल पे ही। वजह क्या है फूल पे इतनी वोट देने की? वजह क्या जी, रास्ते अच्छे हो गए। जो हमारी लोंडी लारी जो भी है, बिल्कुल सेफ जा। रात के चाहे 10 बजाओ चाहे 1 बजाओ, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं किसी प्रकार की भी। पहले सरकार तो दिन में तार चोरी करके ले जाते, अब तो कोई आता नहीं, तो कोई साइकिल भी नहीं उठाता। जो जैसी खड़ी रहे ऐसी खड़ी रहे, शाम को खड़ी सुबह को उठा लाओ, कोई दिक्कत नहीं। तो ये वजह नहीं क्या है, तो इसी उसमें हम तो वोट दे रहे। कानून व्यवस्था बड़ा मुद्दा बन रहा है क्या इस चुनाव में जब आप वोट देंगे? वोट ही देंगे जी, नहीं भाजपा को ही। बढ़िया साहब। कल तो इसी गांव में पंचायत हुई, फैसला कुछ और दिया आप लोगों ने। नहीं जी, हमें नहीं पता कल की पंचायत का। हम गए ही नहीं थे, ना हमें पता। कल की पंचायत का पता ही नहीं आपको? आपको पता अंकल जी कल पंचायत हुई थी गांव में? मैं बाहर चुनाव में था, बाहर था, मैं चुनाव में गया था। मैं था नहीं पंचायत में। हाँ, आ रहे होंगे, कुछ तो पता चला होगा। पंचायत हुई थी। हाँ, सब हर वर्ग के लोग थे उसमें, सभी के। हाँ, सोमेंद्र तोमर आए हैं, जैसे कही है उन्हें रुझान लोगों को बदला, सब उस पे जाएंगे, बीजेपी पे ज्यादातर बीजेपी को वो करेंगे वोटिंग। क्या नाम है दोस्त? सोनित मोतला जी? सोनित गुर्जर समाज से? जी। तो सोनित, किन मुद्दों के आधार पर वोट दे रहे हैं इस बार भाई? भाई कार्य हो रहे हैं, अच्छे हो रहे हैं सब जगह। रोड, कानून व्यवस्था अच्छी है, तो इसी मुद्दे पे वोट देंगे बीजेपी को। कानून व्यवस्था के आधार पर? हाँ जी, बहुत अच्छा कानून व्यवस्था चल रही है इस टाइम। गन्ने का भाव कई साल में घोषित हुआ और 20 रुपए मात्र बढ़े, तो भी क्या आप वोट दे रहे हैं बीजेपी को? तो भैया जैसे हमारे बड़े कर देंगे, ऐसे ही हम उनके साथ है, और क्या भाई, इतने ही कहना चाह रहा है और बताएंगे भैया, इनसे बात करो। क्यों भाई जी, गन्ने के भाव से इस बार निराश नहीं हुए आप? गन्ने का भाव जो घोषित किया गया इस बार? गन्ने का भाव तो ठीक हो गया, लेकिन मैं गन्ने का भाव नहीं, अगर गन्ने के ऊपर ही किसान रह गए तो किसान किसान नहीं रहने को नीचे चला जाएगा। किसान को गन्ने के साथ साथ में अपना बिजनेस भी करना पड़ेगा, जब भी अपने पारिवारिक बच्चों का विकास जब भी कर सकता है। और जी जो हमारी शिक्षा है
उसमें भी सुधार जब भी होगा अगर हम किसान के साथ साथ अपने साइड का बिजनेस भी करें। तो इसमें सरकार में हमारी में कानून व्यवस्था सबसे बड़ी हुई है, शिक्षा पे भी जोर दिया जा रहा है, तो हमें बहुत बढ़िया लगती है। हम तो बीजेपी के ही समर्थक हैं। अच्छा, क्यों इस बार मान लो चर्चा चलती है कि भाई गुर्जर समाज में नाराजगी है? नाराजगी कहीं नहीं है तो दो चार हर जगह होते हैं जो सभी पार्टी को सभी का अपने कार्यकर्ता को अपने पक्ष रखने का सब सब अपनी जिम्मेदारी है, तो वे करते हैं और करना भी चाहिए। जब किसी से कोई आदमी टच होता है तो उसका उत्थान के लिए काम करता है। तो ये तो चलता रहेगा, पहले भी चलता था, अब भी चलता है और आगे भी चलता रहेगा। लेकिन हमारा समाज का पूरा क्षेत्र ही भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ही वोट करेगा और करता आया है और आगे भी करेगा। टी शर्ट ही भगवा है अंकल जी, या अंदर भी यही रंग है? यही है भाई, बात वाली। भीतर भी? हाँ जी, पहले आदमी दिख रहे हैं, बाहर भीतर दोनों जगह भगवा। हाँ जी, दोनों भीतर है। भारत इसे लेंगे बात पर कुछ। कुछ और लोग जो मौजूद है यहाँ पे उनसे भी चर्चा करेंगे। ताऊ जी, क्या नाम है? मेरा नाम जगनंदन, नाई समाज से रहता हूँ। जी हाँ। तो समाज का रुख क्या है इस बार? भारतीय जनता पार्टी के साथ है, पहले भी था और आज भी है। दूसरी पार्टियों के प्रत्याशी हैं, दारा सिंह प्रजापति है, बीएसपी से कह रहे हैं भाई अति पिछड़ा वर्ग की वोट तो इस बार हमें सम्मान करेंगे, जो अपने बाप साहब का सम्मान करेंगे, लेकिन वोट जो है बीजेपी को करेंगे। वजह क्या है? वजह तो पहले से जुड़े हुए हैं, वजह ये है अब की बार अलग नहीं होना चाहते अब भी। और पूछिए आप। कुछ मुद्दों पे निराशा भी है क्या बीजेपी? हमें कोई निराशा नहीं है, तो चलती रहे। हम तो छोटे आदमी, कमाना खाना, हमें और किसी का कोई बड़े मुद्दे और छोटे से कोई संबंध नहीं है। बस वोट ये है, वोट डालना डूबा। महसूस कर रहे हैं नहीं, रामराज महसूस कर रहे हैं? हाँ, रामराज जी है, गांव के साथ हैं। गांव भी हमारा पूरा रुख उसी के साथ है, बीजेपी का। हम गांव से बाहर नहीं है, गांव के साथ हैं। भाई जी, क्या शुभ नाम है? मेरा नाम श्यामवीर। श्यामवीर जी। हाँ जी। तो कल पंचायत कहते हैं भाई टिटोड़ा में हुई, फैसला कुछ और हुआ था, क्यों गुर्जर समाज के लोगों में नाराजगी दिख रही है इस बार? नाराजगी तो कितना बढ़िया आदमी है उससे भी नाराज हो जाए आदमी। सर्वगुण संपन्न आदमी हो उससे भी नाराज हो जाए तो ये तो चलता रहे। लेकिन जितना विकास हमारे यहाँ होम मिनिस्टर तक रह गए जिले में, लेकिन जो संजीव बालियान जी ने जितना विकास यहाँ करा दिया, इतना विकास अब तक हुआ ही नहीं कहीं, ना करवाया किसी ने। तो लोग बाग विकास के मुद्दे पे वोट दे रहे जी। मेन है विकास, तो इसी। और ये जो चोरी चारी थी बंद होगी सब। जंगल में कोई चीज पड़ी वो पड़ी रहेगी। कोई मोटरसाइकिल चोरी बहुत होती थी, स्टेट बैंक के आगे से कई बार हमारे गांव की मोटरसाइकिल अब कोई चोरी नहीं। गांव में शहर में कहीं कोई दिक्कत नहीं। भाई ये चाहिए आम जनता को, और क्या। संजीव बालियान ने जो व्यक्तिगत विकास कार्य कराए यहाँ पे अपने सांसद के तौर पे, यहाँ पे उनका भी असर है चुनाव पे? उनका असर है जी, हमारे गांव पे तो है। हमारे गांव को एक रास्ता है जी, वो टबिट्टा गांव पड़ता है, और वो कुछ लोग होते हैं मतलब जो झगड़ालू टाइप, अब गांव में को निकलते हैं वहां को, तो वहां कुछ ना कुछ होता रहता था जी। अब ये है, ये पुल बन जाएगा, ये संजीव बालियान जी की देन है, और फिर हमारा रास्ता ही सीधा हो जाएगा। ये भी बहुत बड़ा इशू है हमारे गांव के लिए। तो आज सोमेंद्र तोमर भी आया आप लोगों के बीच में, नाराजगी थी जो उन्होंने कहा खत्म करो? बस जिन लोगों को थी, हमें तो थी नहीं जी, जिन्हें उनकी वो दूर होगी जी। ये भी हमारी बिरादरी में बड़ा चेहरा है जी, डॉक्टर साहब, तो इनके आने से और बढ़िया माहौल बन गया जी। क्या नाराजगी थी आप लोगों की, किन मुद्दों पर नाराजगी थी ताऊ जी? कल पंचायत हुई थी, कुछ और फैसला आपने दिया, आज फिर आप लोग जुटे, आज कुछ और मानस आप लोगों को नजर आ रहा? हमारी कोई नाराजगी नहीं थी, किसी तरह की भी कोई नाराजगी नहीं थी। पहले से ही भाजपा के साथ है, अब भी भाजपा के साथ है। और हम तो वैसे भी रिटायर हैं, फौजी महकमे से हैं, तो हमें जो कुछ भी मिला है वो आरओपी, एक रैंक एक पेंशन भाजपा का दिया हुआ है। पिछली सरकारों ने आज तक दिया नहीं।
और जितनी सुविधा भाजपा ने दी है, पहले भी फौजी को इतनी सुविधा नहीं थी। सबसे ज्वलनशील मुद्दा था OROP का, वो आदरणीय मोदी साहब ने ही सुलझाया, उसने दिया। रही यहाँ की बात इस लोकसभा क्षेत्र की, तो यहाँ किसी कोई नाराजगी नहीं। 2 बार से लगातार बालियान जी मंत्री चुनाव जीत रहे हैं और अब की बार भी जीत रहे हैं। 10 साल का जो कार्यकाल रहा है संजीव बालियान जी का, कितने खुश उनके कामकाज से आप लोग हैं? हम तो 60% खुश हैं जी उनसे। हमें कोई शिकायत नहीं है, काम हमारे गांव में अच्छा हो रहा है। योगी जी सुरक्षा दे रहे हैं, कोई भेदभाव नहीं हो रहा यहाँ पर, सब बढ़िया काम चल रहा है। और संजीव बालियान को ही वोटिंग करेंगे, ज्यादा से ज्यादा संजीव बालियान की ही वोटिंग है यहाँ पर, भाजपा के साथ है। उनके व्यक्तिगत जो उन्होंने सांसद के तौर पे विकास कार्य जो कराए, उनसे कितना खुश या कितने संतुष्ट हैं आप? उससे 100% खुश हैं। जितना पैसा हमारे क्षेत्र को दिया है, इतना शायद कहीं ना दिया हो। बहुत विकास करा हमारे गांव का, चारों तरफ रोडें निकलवा दी। और गरीब आदमी को क्या चाहिए? ग्रामीण को तो रोड चाहिए, सुरक्षा चाहिए। और हमें क्या चाहिए? करके खाना तो है ही। कोई भी सरकार आ जाएगी, करके ही खाना पड़ेगा हमको। और गरीबों को अनाज भी दे रही है, तो इससे बढ़िया सरकार और हमें कहाँ मिलेगी? बहुत सारे मुद्दे हैं, चूंकि गुर्जर समाज हो या जाट समाज हो, राजपूत समाज हो, खेती किसानी से जुड़े मुद्दे प्रमुख अहमियत रखते हैं चुनाव में। तो ताऊ जी, कितना असर इस बार, मान लो आप भी शायद खेती किसानी से जुड़े हुए हों, इन मुद्दों का कितना असर चुनाव पे है? खेती बड़ा ही है, हम भी भूतपूर्व सैनिक हैं और हम तो भाजपा के साथ हैं शुरू से। हमारे तो सब कुछ उसने किया मोदी ने, नहीं तो हमारी तो पेंशन 145 रुपये थी। आज मैं सिपाही हूँ, 35,000 रुपये ले रहा हूँ, तो हम तो भाजपा के साथ हैं। मुझे 45 साल हो गए पेंशन लेते हुए। और अब जो नई स्कीम आई अग्निवीर, उससे कितना खुश है आप? उससे भी ठीक है, वे भी, उनको भी पेंशन देगी, ये कम नहीं छोड़ रहे उनको। वैसे रोजगार मिल रहा है सबको, वो गलत नहीं है वैसे। हाँ, ये भी सोच समझ के किया उन्होंने। हाँ, तो हम तो खुश है भाई। आगे जाओ, उधर जो बोलना चाहे। और जी भाई जी, क्या नाम है, कहाँ से हो? मेरा नाम तो देविंदर है जी। तो इस बार क्या माहौल गांव में है? गुर्जर समाज के लोग इस बार किन मुद्दों के आधार पर वोट? मुद्दों के आधार पे मुद्दे ठीक ठाक चल रहे, कोई ऐसी दिक्कत है नहीं। बीजेपी को वोट जारी है सिद्धि। और नहीं, कल इसी गांव में पंचायत हुई, फैसला कुछ और हुआ, आज फिर से आप लोगों ने अपना मानस बदल लिया। ये तो मानस क्या होता है, छोटी मोटी घटनाएं चलती रहती हैं, तुम पता है इस चीज का। बीजेपी का गांव है, पहले से रहा है और भविष्य में रहेगा। बीजेपी को जा रही है, बीजेपी को जा रही है। सही कह रहे हैं बस अभी? बिल्कुल सही कह रहे हैं जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। हम जो इसकी भाजपा की नीति है उससे 100% संतुष्ट है। सुरक्षा है, महिलाओं की सुरक्षा है, किसान की सुरक्षा है, लूट नहीं है, कोई अपहरण नहीं है। तो सुरक्षा के मामले में प्राथमिकता के आधार पर भाजपा की तरफ है, विकास के नाम पे। और रही हमारी अपने व्यक्तिगत गांव की बात, हमारे गांव को 50 करोड़, करीब लगभग 50 करोड़ का काम दिया है, तो इससे ज्यादा और हमें क्या चाहिए? इसलिए हम तो खुल्लम खुल्ला भाजपा के साथ हैं, पहले थे, अब भी हैं, आगे के आगे देखिए। 5 करोड़ तो सांसद निधि हो, 10 साल की पूरी, और सांसद निधि भी आप ले लो तब 50 करोड़ रुपए बैठे, आप 50 करोड़ का दावा। जी हमें नहीं पता, हमारा पुल बना जी नबिट्टा वाला सेतु निगम से कराया तो इन्होंने, माध्यम तो यही रहे। 90 लाख की सड़क बनवाई हमारी पटरी की, जो 50 साल 60 साल से नहीं बनी थी। और हमारा पंचायत घर बनवाया 90 लाख रुपए का, दुनिया भर की स्ट्रीट लाइट दे दी, बहुत बहुत काम करा जी हमारे। हम तो संतुष्ट हैं जी। 10 साल में 50 करोड़, सही लग रहे हैं ये दावे और सही है ये तथ्य? जी सर जी।
हाँ जी, हमारे गांव में इतना विकास हुआ है जी भारतीय जनता पार्टी के में शायद और सरकार में ना हो सके। और सबसे बड़ी बात यो है, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जैसा तो मुख्यमंत्री प्रदेश में आनेगा ही नहीं, क्योंकि ना तो हमारे घर किवाड़ है, ना गेट लगा हुआ, हम खुले किवाड़ सो रहे हैं और कोई हमारी एक चीज नहीं उठा सकता जरा सी भी। ऐसा मुख्यमंत्री तो देश को मिलेगा ही नहीं जैसा योगी आदित्यनाथ है जी। और बहुत विकास रहा, विकास तो हो ही रहा है जी चारों तरफ। योगी जी का अब जो समाज माना जा राजपूत समाज, वो नाराज है। अजी वो नाराज हो या कुछ, हम तो राजी हैं जी। हम तो योगी आदित्यनाथ जी के साथ हैं, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी के साथ हैं, परंतु हम प्रदेश में तो मुख्यमंत्री जी के में रह रहे, तो इसलिए योगी आदित्यनाथ को आशीर्वाद देंगे हम तो सबसे पहले। जाति से हमारा कोई मतलब नहीं है। क्या कहना चाहोगे दोस्त, किन मुद्दों के आधार पर वोट दे रहे हो और क्या होने जा रहा है इस चुनाव में? जी, विकास के आधार पर वोट दी जा रही है। एक समस्या जो क्राइम था, क्राइम बिल्कुल खत्म हो चुका है। हम जो शिक्षा के क्षेत्र में आज के टाइम में सबसे ज्यादा कार्य किए गए हैं, हमारे यहाँ भी लाइब्रेरी खुल गई है। और विकास निखालिस खड़ोंजो और नाली से नहीं होता, जो हमारी सुरक्षा है सबसे ज्यादा, कि सरकार में हम अपने आप को सुरक्षित समझ रहे हैं। ये और जितने भी हैं संजीव बालियान जी हों, उनके द्वारा हमारे गांव में काफी काम भी मिला है। इस योजना में हमारे गांव में बहुत काम करा चुके हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के साथ पूरा गांव तन मन धन से साथ दे रहा है। अच्छा, मेरठ लोकसभा सीट पे अतुल प्रधान जी का टिकट हुआ, फिर कट भी गया समाजवादी पार्टी से। समाज के लोगों में उसे लेकर क्या राय बन रही है? नहीं, समाज में देखो उनकी अपनी परिस्थितियां रही होंगी, किस वजह समाज का एक बड़ा चेहरा है, ऐसी बात नहीं। हाँ, रोष भी रहा उनके अतुल प्रधान जी के बारे में, पर उनकी अपनी कोई समस्या व्यक्तिगत अपनी जो सरकार की रही होगी, वे भी नहीं है, विरोधी नहीं है। हमारे यहाँ तो जो संजीव बालियान जी हैं, उनका साथ तन मन धन से हमारा गांव साथ दे रहा है, साथ ही देंगे। सारी वोट भाजपा को दी जाएगी, भारतीय जनता पार्टी को वोट दी जाएगी। अतुल प्रधान को लेकर कुछ सोच बन रही है दोस्त? उनका टिकट हुआ समाजवादी पार्टी से, फिर काट दिया गया, तो समाज के लोग इस पर क्या राय रख रहे हैं? बालियान जी, अतुल प्रधान जी हमारे दोनों लोकसभा को प्रभावित करते हैं, मुजफ्फरनगर को भी और मेरठ को भी। उनका टिकट काटा गया और 24 घंटे भी नहीं, 22 घंटे में टिकट दिया और काट दिया। और वो साजिश के तहत काटा गया है। दिया तो अपनी मर्जी था राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, अखिलेश यादव ने, और उसका रोष हमारे पूरे समाज में है। और समाजवादी पार्टी प्रभावित होगी, वोट समाजवादी पार्टी को मेरठ में भी और यहाँ भी कम मिलेगी गुर्जर समाज की। और रही बात आपका एक ये हमारी महापंचायत की, महापंचायत ये पूरे समाज की नहीं थी, ये पार्टी विशेष की महापंचायत थी, ठीक है जी। और राजपूत समाज में रोष है, हम भी राजपूत समाज के बहुत नजदीक रहते हैं। राजपूत समाज एक क्षेत्रीय नेता हैं, पूर्व विधायक रहे हैं, उनकी वजह से रोष है राजपूत समाज में। बाकी जो सभ्य लोग हैं वे सब भाजपा को वोट कर रहे हैं, हमारी भी बात बहुत होती है। और रही बात विकास के मुद्दों की, विकास का मुद्दा देखो, चलो हमारे बड़े भाई ने 50 करोड़ कह दिया, अनुमानित आइडिया था उनका। 26 करोड़ जो एक्स्ट्रा हमारा रेलवे का जो प्रोजेक्ट था, इसमें 18 करोड़ का खर्च आना था उनका अपना प्रोजेक्ट। रेलवे ने हमारे गांव की एक मांग थी संजीव बालियान जी से कि हमारा पुल डबिट्टे के ऊपर को क्रॉस हो गया, हमारा पर्सनल रास्ता बन जाए। तो हमारे इस गांव के लिए विशेष रूप से लगभग 44 करोड़ का प्रोजेक्ट पास करा के लाए सेतु निगम से। वो केशव प्रसाद मोदी से लाए या कहीं से भी लाए, वो उनका काम था। उन्होंने प्रस्तावित किया और उन्होंने इतनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और लगभग अब 18 मतलब 26 लाख का एक्स्ट्रा निधि ये उन्हीं की देन है। और 18 लगभग 8 करोड़ 44 लाख रुपए की प्रधानमंत्री सड़क योजना का हमारे सारे गांव के बीच में लगभग 1.5 किलोमीटर का गांव का रास्ता है हमारा इंटरलॉकिंग का, वो पूरा बनाया। वो शायद कोई विधायक अपनी पूरी निधि में से बना पाता उसे। बलंजे पंचायत भवन दिया, बहुत अनेक विकास के कार्य का, स्ट्रीट लाइट दी, लिंक रोड दी गांव गांव। तो हम प्रभावित है भाजपा से भी और बालियान के कार्यों से भी। हम पूरा गांव हमारा पूर्व में भी भाजपा को लगभग 80% 90% वोट देता आया है। वो लगभग 2600-2700 वोट गिरेगा हमारा, उसमें से अभी 90% 85% वोट हमारी जाएगी संजीव बालियान जी को और भाजपा। निराश किसी को नहीं कर रहा। आपका गांव टिटोड़ा, पंचायत दूसरों की हो, वो उन्हें भी समर्थन हो जा। ठीक है, ये बिल्कुल आपको सोशल मीडिया के माध्यम से पता लगा होगा, पर दरअसल में इस गांव के 20 से लेकर 25 लोग थे उस महापंचायत में, सारे बाहरी लोग थे और वे कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के ज्यादातर लोग थे, भाजपा के उसमें कम लोग थे। बात विचारधाराओं की है, बात ना नरेंद्र मलिक से हमें दुश्मनी, ना ही हमारी दुश्मनी संजीव बालियान से, इस पूरे गांव की बात है विकास कार्यों की।
बालियान को ये गांव वोट देगा और पहले भी देता आया है। तो कल पंचायत हुई अलग, आज मीटिंग हुई अलग, और यहाँ इस मीटिंग में जो लोग पहुंचे हैं वो कह रहे हैं कि इस बार वो विकास के आधार पे, और बड़ी बात इस गांव के लोग कह रहे हैं कि करीब 50 करोड़ के विकास कार्य, एक सांसद के तौर पे एक निधि शायद 5 करोड़ के आसपास की होती है, 10 साल की निधि भी अगर लगा ली जा तो 50 करोड़ बैठेंगे। अकेले इस गांव के लोग दावा कर रहे हैं कि 50 करोड़ के आसपास के विकास कार्य संजीव बालियान ने यहाँ कराए हैं।